टॉपिक सिल्वेस्टर थ्योरम। तो सिल्वेस्टर थ्योरम पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए। उन क्वेश्चन की प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो पहले आपको उन वीडियोस को देख लेना है, ठीक है। तो इसी वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो डाला है, तो उसके जैसा ही ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही मैं बताने की कोशिश करूँगा ज़्यादा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है हमें, शो दैट करना है। क्या शो दैट करना है? सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू आई, ये हमें शो दैट करना है। और ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया है। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन हुआ। क्यों? जब भी आपको शो दैट बोलेंगे क्वेश्चन में, तो वो टाइप 2 का क्वेश्चन रहेगा। शो दैट की जगह वेरीफाई दैट भी बोल सकते हैं। तो वर्ड्स अलग अलग वो लिख के दे सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा वो टाइप 2 का क्वेश्चन रहेगा। और टाइप 1 का क्वेश्चन कैसे रहता है, ये पहले के वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे पता करना है टाइप 1 का क्वेश्चन है कि टाइप 2 का है। टाइप 2 का है मतलब शो दैट आपको बोलेंगे, ठीक है, या वेरीफाई दैट, वर्ड्स कुछ भी लिख के दे सकते हैं। तो आपको प्रोसीजर तो पता ही है, फिर से मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने अच्छे से नहीं लिखा। तो सबसे पहले तो आपको पता है क्या निकालना पड़ता है, आइगन वैल्यूज। पिछले वीडियो में यही क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। तो आइगन वैल्यूज के लिए आपको प्रोसीजर पता है। जो मैंने लिखी नहीं, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आइगन वैल्यूज लिखी। पहली आइगन वैल्यू 5, दूसरी आइगन वैल्यू -2। तो ये आपको पता है। फिर इम्पोर्टेंट क्या है, पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए में क्या लिखना पड़ता है, ये मैंने बताया है टाइप 2 के क्वेश्चन में। तो जो आपको शो दैट करना है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, इक्वल टू के इधर वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के इधर वाली साइड राइट हैंड साइड। तो पी ऑफ ए में क्या लिखना है आपको, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा टाइप 2 के क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। तो पी ऑफ ए इक्वल टू सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए। फिर उसके बाद आपको पता है कि ए को हम रिप्लेस करेंगे लैम्बडा से, सेम प्रोसीजर। फिर आप जेड ऑफ लैम्बडा निकालते हो। तो डायरेक्ट मैंने ये आंसर लिखा है, जेड ऑफ लैम्बडा आपको पता है, ये उसका फॉर्मूला है, फिर ये पूरी प्रोसीजर है उसकी, ठीक है। ये यहाँ तक तो मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिखा है। आपको अच्छे से, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में निकाल के दिया है, उसी को आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। और फिर हम जेड ऑफ लैम्बडा निकालने के बाद सिल्वेस्टर थ्योरम अप्लाई करते। तो चलो यहाँ से मैं बता देता हूँ। तो सिल्वेस्टर थ्योरम लिखा मैंने। फिर पी ऑफ ए क्या है हमारा, सेक्स स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए लिख लिया। फिर इक्वल टू, आपको पता है हमारे पास पी ऑफ लैम्बडा 1 तो नहीं है, बट पी ऑफ लैम्बडा है। तो हम क्या करते, ये जो राइट हैंड साइड है इसमें जहाँ जहाँ लैम्बडा लिखा है वहाँ लैम्बडा 1 लिखते हैं। तो सेक्स स्क्वेयर लैम्बडा 1 माइनस टेन स्क्वेयर लैम्बडा 1। फिर इनटू, हमारे पास जेड ऑफ लैम्बडा 1 तो है ही नहीं, बट जेड ऑफ लैम्बडा तो है। तो इसमें भी वही, ये जो हमारा राइट हैंड साइड है, इस ये लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे ना, इक्वल टू के इधर है तो लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के इधर है तो राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हम हमेशा क्या करते, जहाँ जहाँ पे लैम्बडा है वहाँ वहाँ लैम्बडा 1 लिखते, बाकी एज इट इज। प्लस फिर अभी तक जहाँ जहाँ हमने लैम्बडा 1 लिखा है ना, वहाँ अभी लैम्बडा 2 लिखते जाना, क्योंकि यहाँ पे लैम्बडा 2 है। तो इन दोनों जगह पे लैम्बडा 2 आ जाएगा और इन तीनों जगह पे लैम्बडा 2 आ जाएगा। बस हो गया। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। फिर अभी क्या करेंगे, नाउ स्मॉल पी पुट लैम्बडा 1 की वैल्यू हमारे पास है 5 और लैम्बडा 2 की वैल्यू है हमारे पास -2। तो जहाँ जहाँ आपको लैम्बडा 1 दिख रहा है वहाँ 5 पुट करो, जहाँ लैम्बडा 2 दिख रहा है वहाँ -2 पुट करो। तो लैम्बडा 1 कितनी जगह पे है, 1 2 3 4 5।
तो 5 जगहों पे आपको 5 लिखना है, 1 2 3 4 5। फिर प्लस, फिर लैम्बडा टू भी 5 जगह है, तो लैम्बडा टू की जगह -2, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो हमारे कैल्सी में सेक नहीं दिया है, साइन कॉस टैन दिया है, ठीक है, बट सेक नहीं दिया है। तो एक और ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। उसी तरह एक और प्रॉपर्टी है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये अगर आपको दिखा तो इसकी जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो देखो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होंगी क्या, देखो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या है 5, तो थीटा की जगह 5 रहे, 2 रहे, -2 रहे, कुछ भी रहे, माइनस टेन स्क्वायर है और थीटा की जगह 5, मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 5 - 1 4, 4 3, 5 - 2 3, इसको सॉल्व करेंगे, 10 - 3 7। फिर प्लस सेम यही प्रॉपर्टी, सेक स्क्वायर थीटा की जगह -2 है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह -2 है, तो फिर से यही प्रॉपर्टी आएंगी और इसका आंसर आएगा 1, लिख लिया। इसको सॉल्व करना, -2 -1 -3 4 3 -2 -2 -4, और इसको सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा, और ये प्रॉपर्टी लिख लेना। अब हमें पता है ये अभी हमारे हाथ में होता है कि पहले हमें क्या करना है। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो पहले या डिवाइड भी कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या करना है 1, और 1 से आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, डिवाइड। तो हर एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ता है, तो वही मैंने किया। फिर प्लस यहाँ पे भी 1 ही है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डिवाइड, हर एलिमेंट को करना पड़ता है, तो किया। फिर हमें पता है, अब डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेना, इन दोनों मैट्रिक्स को कैल्सी में डालना और उनका एडिशन कर लेना, ठीक है। या फिर वही आप लॉन्ग कट ट्रिक जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्या बताया था, इन दोनों का एडिशन, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड का एडिशन थर्ड के साथ, और फोर्थ का एडिशन फोर्थ के साथ। तो ऐसे लॉन्ग कट भी जा सकते हो, या फिर यहाँ पे भी वही होगा, इसका एडिशन इसके साथ, इसका एडिशन इसके साथ, इसका एडिशन इसके साथ, इसका एडिशन इसके साथ, ठीक है, वैसा भी कर सकते हो। या फिर डायरेक्ट कैल्सी में डालना दोनों मैट्रिक्स को, और दोनों मैट्रिक्स को क्या करना, ऐड करना, तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। क्या है आंसर, 1 0 0 1। फिर देखना आपको क्वेश्चन में क्या शो दैट करने को बोला था। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो ये है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो लिख लिया, और इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी आई 1 0 0 1। हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना था, आई। आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, क्या आया है, 1 0 0 1 ही तो होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो हमें शो दैट करना था वो हमने शो दैट कर लिया। और यहाँ पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया, इट मीन्स आपने कहीं तो भी गलती की है, कहीं ना कहीं तो आपसे मिस्टेक हुई है। तो एक बार फिर से चेक कर लेना कहाँ पे मिस्टेक हुई है, क्योंकि जो शो दैट करने को बोलते वो आपको आंसर मिलना ही चाहिए, राइट हैंड साइड आपको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि हम राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करते। ये तो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको तो हम सॉल्व नहीं करेंगे ना, उसको एज इट इज रखते। और ये जो पूरा राइट हैंड साइड में है,
इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करके हमारी ये राइट हैंड साइड बिल्कुल आनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड क्या थी इस क्वेश्चन में? आई। तो हमारा आई आना चाहिए था और आ गया। तो सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू आई। ये मत लिखना। फिर जैसे ही सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू आई आ गया, और यही तो हमें शो दैट करना था, तो लिख लेना हेंस प्रूव। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब इस प्रकार का क्वेश्चन पिछला ही वाला था, तो मैंने बहुत ज़्यादा बताया नहीं चीज़ें, बट आपको तो पता है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और मैंने कुछ कैल्सी के ऊपर भी वीडियोस डाले कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वगैरह। ठीक है, तो आपका वो कैल्सी है क्या, तो देख लेना जो मैंने इस वीडियोस डाले हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपके पास दूसरा कैल्सी होगा और आपको नहीं आता है कि कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये आप अगर आपको नहीं पता तो कमेंट में मुझे बताना। और आपके पास कौन सा कैल्सी है ये भी आप मुझे बता देना। ठीक है।